जय हिंद बच्चों, मैं राकेश रोशन आप सबों का आपके अपने चैनल साइंस हब में स्वागत करता हूं। इंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया था जिसमें 7.1 कंप्लीट भी हो गया था। अब स्टार्ट होना है 7.2। ठीक है, तो 7.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें कहना चाह रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें और आपके मोबाइल्स में जितने भी ग्रुप होंगे अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आज कौन से चीज़ों पे हम लोगों को कौन सी चीज़ें पढ़नी है, किस टॉपिक पे पहले चर्चा करनी है। तो इंटीग्रेशन हमारा स्टार्ट हुआ था जिसमें एक्सरसाइज 7.1 हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। अब स्टार्ट होना है 7.2। तो 7.2 स्टार्ट होने से पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जाननी है। सबसे पहला है कि समाकलन की विधियाँ। ठीक है, समाकलन की विधियाँ यानी कि समाकलन को कितने प्रकार से हम लोग इंटीग्रेशन को कितने प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन को हम लोग कितने प्रकार से बना सकते हैं। जैसे 10वीं क्लास में पढ़ के आएंगे 2-4 वाले रैखिक समीकरण कि 2-4 वाले रैखिक समीकरण कितने प्रकार से हल कर सकते हैं, 4 प्रकार से। तो उसी प्रकार से है इंटीग्रेशन को कितने प्रकार से हल कर सकते हैं। ठीक है, और फिर सभी को अलग अलग भी पढ़ेंगे। ठीक है, जितनी प्रकार से हम हल कर पाएंगे उसको अलग अलग भी पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहला समाकलन की विधियों में आपको हल करने के लिए सबसे पहला है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन, ये पहला। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये पहला था। ठीक है, पहला क्या है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। आपको जो हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, दूसरा है आंशिक भिन्नों। ठीक है, आंशिक भिन्नों पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, आंशिक भिन्नों के वियोजन, आंशिक भिन्नों के यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन के वियोजन द्वारा समाकलन। ठीक है, तीसरा है हम लोगों का, ठीक है, तीसरा खंडशः समाकलन होता है। इसका इंग्लिश हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और हमेशा यहाँ पे जितनी भी चीज़ें लिख रहे हैं हिंदी में, ठीक है, जितनी भी चीज़ें हिंदी में लिख रहे हैं बस हिंदी में पढ़ लीजिए। लेकिन जब भी चर्चा करेंगे हम लोग चैप्टर में या कहीं भी, तो याद रखिएगा हमेशा इंग्लिश का ही इस्तेमाल होगा। ठीक है, वो हमेशा बोलने के क्रम में जो है इंग्लिश ही बोला जाता है। ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। तो इसलिए हिंदी बस लिख दिए हैं जानने के लिए, लेकिन जब चर्चा करेंगे तो वही बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट कीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन बाय पार्ट्स, वो आपको हमेशा इंग्लिश में ही चर्चा होती रहेंगे। इसलिए हिंदी आपको जानने के लिए, क्योंकि अगर हिंदी मीडियम के छात्र होंगे तो उसको हिंदी जरूरी पड़ जाता है, इसलिए वो लिख देते हैं। ठीक है, और तीसरा है आपका खंडशः समाकलन। खंडशः समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो यानी इंटीग्रेशन को अब हम लोग क्या जाने कि इंटीग्रेशन को 3 प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। क्योंकि 7.1 तक हम लोग सिर्फ सॉल्व करते आ रहे थे इंटीग्रेशन के, हाँ ठीक है जैसे भी हो गया उसको सॉल्व करते। लेकिन अब यहाँ से आपको इंटीग्रेशन को जो सॉल्व करेंगे हम लोग 3 तरीके से करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, सीधा जान लीजिए किससे, प्रतिस्थापन विधि से, पार्शियल फ्रैक्शन विधि से और
बाय पार्ट्स, ठीक है, और बाय पार्ट्स से करेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, बाय पार्ट्स से। तो अब यहाँ पे सबसे पहला हमको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ये पढ़ना है, ठीक है, इन दोनों को बाद में। तो एक्सरसाइज 7.2 में हम लोगों को पढ़ना क्या है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन नंबर 1, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हम लोगों को पहला करना है। प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन, ठीक है। तो प्रतिस्थापन क्या हो गया, जैसे आप लोगों यहाँ पे सभी 10th का एग्ज़ाम दे के 11th का बाद 12th आए होंगे, तो 10th में सबको याद होगा कि वहाँ भी हम लोग बनाए थे प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। वहाँ भी क्या बनाए थे, प्रतिस्थापन विधि। मतलब हो गया कि कोई भी मान, ठीक है, y बराबर कुछ भी निकाल लेते थे, ठीक है, 2x + 3, फिर दूसरा बड़ा, तो ये y का मान जो है समीकरण 1 में जा कर के प्रतिस्थापित करते थे, ठीक है। तो यहाँ भी वही चीज़ है, इंटीग्रेशन में आपको, इंटीग्रेशन में क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो इंटीग्रेशन का जो हमारे पास फंक्शंस दिया हुआ रहेगा, उस फंक्शंस को कैसे हम आसान तरीके से बना सकें, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि का मतलब यही है, बनाने के लिए जो एक 7.1 में जैसे बना हम वैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस जो कि सब्स्टिट्यूशन से नहीं बनाए, थोड़ा सा हो सकता है फंस जाए, लेकिन सब्स्टिट्यूशन का मेन मुद्दा ये है कि आपको जो फंक्शंस दिया हुआ रहेगा, उस फंक्शंस में आप ऐसा कोई भी मान होगा जिसको आप प्रतिस्थापित करके अगर बनाएंगे तो ईजी वे में बन जाएगा, ठीक है। प्रतिस्थापित करके अगर बनाएंगे तो ईजी वे में बन जाएगा, ठीक है। अब कैसे, तो आप चलिए, ठीक है, वो आपको क्वेश्चन नंबर, पहले क्वेश्चन दिखाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आपको दिखाते हैं कि कैसे, तब जाके आप देखिएगा, ठीक है। अब जैसे पहला क्वेश्चन लीजिए कि आपको इंटीग्रेशन निकालना है √(ax + b dx), ठीक है। इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है। तब देखिए पहले हम लोग कैसे, पहले अगर इसको निकालते हैं, जैसे एक्सरसाइज 7.1 में अगर ये प्रतिस्थापन विधि अगर हमको नहीं पता है, तो हम लोग बेसिकली कैसे निकालेंगे, निकालेंगे कि ax + b पे पावर हाफ dx, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का प्रोसेस क्या कहता है कि जितना चीज़ दिया गया है उस पे पावर जोड़िए और एक पावर, वही जुटा हुआ पावर भाग भी देना है, ठीक है। यहाँ एक, उसके बाद x के साथ यहाँ जो भी लगा हुआ होगा अंक, वो आपको भाग लगेगा, ठीक है, वो भाग लगेगा प्लस में कांस्टेंट। तो ये हमारा पहले वाला प्रोसेस है, ठीक है, ये हमारा पहले वाला प्रोसेस है जो हम लोग ऐसे निकालते हैं। अगर दिया रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं कि पावर साइड में करते हैं, और सॉरी पावर साइड में नहीं, पावर में एक जोड़ते हैं, ठीक है, और जोड़ने के बाद हम लोग उसको भाग देते हैं, ठीक है, हम लोग उसको क्या करते हैं, भाग देते हैं, ठीक है। एक हम लोग यही था कि इंटीग्रेशन x⁴n dx, तो पावर क्या होता है, जुटता है, और जुटा हुआ पावर भाग लगता है प्लस में एक कांस्टेंट, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, पावर जोड़ दिए और जोड़ा पावर से भाग। अब देखिए कन्फ्यूजन क्या होता है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इसलिए लाए, मतलब बनाना थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ देखिए अब कन्फ्यूजन क्या होगा आपको, अब कन्फ्यूजन है हमने तो a लिख दिया क्योंकि हमको पता था, हम जानते थे, तो हमने a लिख दिया, ठीक है। अब DC, क्योंकि अगर इसी चीज़ का हम आपको अगर DC निकालने कहते, पहले बातें समझ लेती है तब फिर प्रतिस्थापन पे चलेंगे। अगर इसका DC निकालने कहा जाता कि ax + b पे पावर हाफ, तो हम लोग क्या करते हैं कि पावर साइड में एक कम पावर, अब फिर ये अंदर वाले का DC, अंदर वाले का DC, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2, अब इसको घटा के पावर माइनस में आ जाएगा, -1/2 इंटू, अब इसका DC करेंगे, इसका क्या हो जाएगा a, अब कांस्टेंट टर्म का 0, ठीक है, तो सीधा a हो गया। तो वही चीज़ क्या है, यहाँ इसका भी DC करना है, तो DC में क्या होता है, गुना होता है, और इंटीग्रेशन में क्या होता है, वही चीज़ भाग लगता है, ठीक है,
वही चीज़ को आपको भाग देना है। तो इसका नॉर्मल तरीके से हम लोग कैसे निकाल लेते, ए एक्स प्लस बी पे पावर 3/2 अपॉन में 3/2a अब प्लस में कांस्टेंट, ये हो जाता जो हम लोग 7.1 में जैसे हम लोग निकाल रहे थे। ठीक है, 7.1 में जैसे हम लोग निकाल रहे थे वैसे। अब बारी आती है कि इसको प्रतिस्थापन विधि से कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब बारी आती है कि इसको प्रतिस्थापन विधि, सब देखिए इधर मिटा देते हैं क्योंकि जो समझना है उतनी बातें हो गई हैं, इसको मिटा देते हैं। अब इसी चीज़ को देखिए प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे तो ये ए वाला जो मसला है आपका, ये आपको इजी लगेगा समझने में। ठीक है, अब देखिए इसलिए प्रतिस्थापन का जरूरी पड़ जाता है। प्रतिस्थापन से क्वेश्चन सेम है, रूट अंडर ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ठीक है, तो प्रतिस्थापन में क्या करते हैं कि माना ए एक्स प्लस बी बराबर टी। ठीक है, कोई भी यहाँ पर हम एक मान सकते हैं, आप हम टी माने हैं, आप जो भी मानना होगा आप अंग्रेजी के कोई भी ए से लेके जेड तक में आप अंग्रेजी का कोई भी मान सकते हैं। ठीक है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसका डीसी कीजिए। ठीक है, इसका हम लोग को डीसी करना है, तो डीसी करना है इसका, ये क्या हो जाएगा ए डी एक्स बराबर ये क्या होगा डी टी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा डी टी। अगर इसमें यहाँ पे अगर कन्फ्यूजन होगा, ठीक है, यहाँ अगर आपको कन्फ्यूजन होगा तो बोलिएगा कि सर यहाँ पे हमको यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है, तो फिर आपको बता दिया जाएगा, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ भी तुरंत बताए हैं कि ए एक्स प्लस बी का हम लोग अगर डी सी करेंगे तो क्या ए कॉन्स्टेंट टर्म है, एक बाहर, अब फिर देखिए डी अपॉन डी एक्स का एक्स, तो एक्स के सापेक्ष एक्स का डी सी क्या होगा एक होगा, अब कॉन्स्टेंट टर्म का जीरो, तो क्या हमारा ए ही न बचता है। तो वही चीज़ यहाँ है कि ए एक्स प्लस बी बराबर टी माने हैं, तो इसका अगर डी सी करें तो क्या हो जाएगा ए डी एक्स बराबर डी टी, इम्प्लाई दैट डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये ए गुना में उधर जाएगा भाग, तो 1 अपॉन में ए डी टी। ठीक है, इसलिए इंटीग्रेशन को आई से सूचित करते हैं, तो आई बराबर इंटीग्रेशन रूट अंडर, अब देखिए ए एक्स प्लस बी बराबर हम क्या मान के चल रहे हैं टी, ये रहा टी। अब देखिए डी एक्स बराबर आपका क्या निकल के आया है, डी एक्स बराबर है, क्योंकि हमारा देखिए जब ए एक्स प्लस बी बराबर टी, क्योंकि हम पहले भी बोले हैं कि इंटीग्रेशन जब हम लोग बनाते हैं तो आपको ध्यान में देखना होगा कि यहाँ फंक्शन एक्स में है तो इधर भी एक्स में, और अगर फंक्शन यहाँ टी में तो यहाँ आपको डी टी लिखना होगा, अगर यहाँ फंक्शन थीटा में होगा तो यहाँ डी थीटा होगा, अंदर अगर वाई होगा तो यहाँ डी वाई होगा। ठीक है, तभी अगर अलग अलग है तो जान लीजिएगा कि अगर यहाँ डी एक्स है और यहाँ वाई होगा तो ये हमारा इस फंक्शन के लिए कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। ठीक है, इतना कन्फ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, तो टी है, तो देखिए फंक्शन हमारा क्या हो गया टी में, तो इसका मतलब है कि हमारा यहाँ वाला भी बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ वाला भी डी टी हो जाएगा, तो 1 अपॉन में ए डी टी। ठीक है, इंटीग्रेशन टी पे पावर हाफ हो जाएगा, और देखिए 1 अपॉन ए है तो कांस्टेंट टर्म है, तो इसको क्या कीजिए बाहर कर लीजिए, ये हो गया डी टी। 1 बाय में ए इंटू, तो टी पे पावर हाफ है तो प्लस में 1, अब फिर वही चीज़ आपको जोड़ना भी है, प्लस में एक कांस्टेंट, तो 1 बाय में ए इंटू, तो टी पे पावर हो गया 3/2 अपॉन में 3/2, अब इस ये पलट जाएगा तो हो जाएगा 2 अपॉन में 3a टी पावर, थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिखेंगे तो हो जाएगा 2 अपॉन में 3a टी पे पावर 3/2, अब प्लस में एक कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ a जो था कितना आसान तरीके से आपको मिल गया, कहीं कोई दिक्कत हुआ, यहाँ अगर आप a को देखिए एकदम आसान तरीके से मिल गया, कन्फ्यूजन नहीं हुआ। ठीक है, कि a कहाँ से आया कैसे आया ये कन्फ्यूजन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, ये डायरेक्ट लिख दिया, ये हमको पता था। ठीक है, आपको हो सकता है ध्यान में नहीं रहा तो आप यहाँ ए नहीं लिखे, क्योंकि आपको पता है कि पावर रहेगा तो पावर में एक जोड़ना है, जुटा पावर भाग देना है, क्वेश्चन लगाना ए, तो मसला फंस गया, तो आपका तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसीलिए प्रतिस्थापन विधि लाया गया कि ये वाला कन्फ्यूजन बच्चा को ना हो, तो प्रतिस्थापन विधि से बनाइए तो आपको बनाने में सहूलियत होगा। ठीक है, और गलतियाँ नहीं होंगी, क्योंकि देखिए इजी वे में आपको 1 बाय ए आ गया, और यहाँ 1 बाय ए हम लिख तो दिए थे,
लेकिन आपको कन्फ्यूजन था कि सर जी तो लिख दिया, हमको तो पता ही नहीं चला। ठीक है, तो ये चीज़ के लिए आप प्रत्यास्थापन विधि का जरूरी पड़ जाता है। ठीक है, ये एक आपको ऐसे ही क्वेश्चन बता दिए हैं। ठीक है, अब अगला एक और क्वेश्चन लिखते हैं, समझाने के लिए एक और क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। ठीक है, अभी 3-4-5 क्वेश्चन ऐसे प्रयास करते हैं बताने का, तब जाकर के हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 7.2 में, क्योंकि 7.2 चलेंगे उससे पहले अगर बात समझ में ना आए तो फिर 7.2 बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है ना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा हमको पता ही नहीं चलेगा, अब वहाँ बनाने लगेगा तो फिर जब यहाँ बेसिक बात नहीं पता चलेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, क्वेश्चन अगला है इंटीग्रेशन साइन ax प्लस b dx। ठीक है, जो हम लोग पहले जानते हैं, लीजिए लिख देते हैं सामान्य विधि, जो सामान्य तरीके से हम लोग जानते हैं। तो सामान्य तरीके से क्या जानते हैं, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ax प्लस b। अब क्या बोले हैं, ये वाला टर्म जो होगा इससे आपको भाग देना है, एक कांस्टेंट जोड़ना है। ये बोले हैं ना कि यहाँ पर जो होगा उससे भाग देना है और एक कांस्टेंट आपको जोड़ना है। ठीक है, इतना ही बोले हैं ना। ठीक है, ये तो हो गया समान विधि, लेकिन हमको बनाना किससे है, प्रतिस्थापन विधि से। बनाना किससे है, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से बनाना है तो करेंगे क्या, माना ax प्लस b बराबर t, एम्प्लॉय दैट इसका dc करेंगे तो a dx बराबर क्या dt। तो dx बराबर क्या हो जाएगा 1 में a dt, क्या हो जाएगा 1 में a dt। ठीक है, तो अब यहाँ इसलिए i बराबर इंटीग्रेशन साइन t, क्योंकि इतना बराबर t माने हैं, और dx को भी हटाना है, dx बराबर क्या 1 में a dt। तो 1/a को बाहर कर लीजिए, ये हो गया साइन t dt। और साइन का इंटीग्रेशन पता ही है आपको, होता है माइनस कॉस t अब प्लस में एक कांस्टेंट, ये हो गया 1 में a माइनस कॉस। तो माइनस को क्या कीजिए, यहाँ बाहर लिख लीजिए, माइनस कॉस और t का मान यहाँ से बैठा लीजिए, ये हो गया ax प्लस b प्लस में एक कांस्टेंट। ठीक है, अब ऐसे लिखना है तो आप ऐसे लिख लीजिए, माइनस कॉस ax प्लस b अब बट्टे में a अब प्लस में एक कांस्टेंट। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि इसका जो हम लोग आंसर लेके आए सामान्य तरीके से और जो प्रतिस्थापन से लेके आए, आप देखिए आंसर सेम है। ये जो सामान्य तरीके से हम लोग का है कि माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन में ए, और यहाँ देखिए माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन में ए, आंसर हमारा सामान्य है। तो यही चीज़ है कि आप सामान्य विधि से भी बना सकते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि इसलिए क्योंकि ये जो बट्टे वाला जो मसला होता है ये आप कन्फ्यूजन में ना रहें। ठीक है, आपको इस चीज़ का कन्फ्यूजन ना हो कि ये ए कहाँ से आया है। ठीक है, इसलिए प्रतिस्थापन विधि से बना लीजिएगा, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको साफ साफ दिख जाता है, तो गलती नहीं होगा। ठीक है, गलती नहीं होगा, नहीं तो फिर बनाने के लिए तो इसे ही बना सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में जल्दी आपको लिखा हुआ मिलेगा नहीं कि प्रतिस्थापन से बनाइए कि सामान्य विधि से बनाइए, आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन देख के आपको समझना पड़ेगा कि हम इसको क्या करें, सामान्य विधि से बनाएं या प्रतिस्थापन विधि से बनाएं, क्योंकि आपको वहाँ पे टाइम बहुत ही बहुमूल्य होता है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए तो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा, और क्वेश्चन विद्यार्थी को वो वाला छूटता है जिसमें ज़्यादा नंबर होता है, क्योंकि इधर से शुरू करता है स्टेट बनाने का 2 नंबर वाला, और 2 नंबर वाला इजी रहता है, वो उसको आसान लगता है तो जल्दी जल्दी बनाते जाता है, क्वेश्चन छूट जाता है वहाँ जा करके 5 नंबर वाला। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा लॉस हो जाता है। इसलिए प्रयास कीजिएगा कि अगर जहाँ पे इजी वे में, पर चाहे वो प्रतिस्थापन विधि से हमको जल्दी बन जाए तो प्रतिस्थापन विधि से जल्दी बना के निकल जाना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सामान्य विधि से बनाइएगा तो 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको जो आपके एग्जामिनर होंगे जो जांच करेंगे को 3 नंबर नहीं देने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर का तो 2 नंबर ही मिलेगा, और प्रतिस्थापन से भी बनाएंगे तो आपको 2 नंबर ही मिलने वाला। ठीक है, इसलिए ये कन्फ्यूजन नहीं रखना है। तो जिससे आपको ईजी हो और गलती ना हो वो वाला प्रोसेस आप अपनाइएगा।
ठीक है, ताकि गलती नहीं होगा। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx, ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है आपका सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। तो अब इसको बनाइए, तब तक इंक डाल देते हैं। चलिए, क्वेश्चन हमने आपके लिए क्या दिया था, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब इसको सामान्य विधि से नहीं बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि सामान्य विधि आपको एक दो क्वेश्चन बता के समझा दिए कि सामान्य विधि जो 7.1 में हम लोग बनाया वही प्रोसेस है, ठीक है। अब जो भी क्वेश्चन बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि से ही बनाएंगे, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि से बनाना है तो सबसे पहले क्या, आपको तो पता ही है कि यहाँ जो भी फंक्शंस दिया रहेगा उसके अगर कुछ लगा हुआ तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। माना 7 माइनस 4x बराबर t, इसका डीसी करेंगे तो कांस्टेंट टर्म का 0 माइनस इसका डीसी करेंगे तो क्या हो जाएगा 4dx बराबर dt, इम्प्लाई दैट dx बराबर क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि गुना में उस साइड जाएगा प्लस होगा, या एक स्टेप और लिख लीजिए ये 0 हटाने के लिए, तो माइनस 4dx बराबर dt, ठीक है। इम्प्लाई दैट dx बराबर हो गया -1/4 dt, ठीक है, इतना निकल गया। अब आपको i बराबर है सेक स्क्वायर t और dx के जगह पे क्या रखना है, गुना में -1/4 dt। तो कांस्टेंट टर्म को बाहर कर लीजिए, -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर t dt, तो -1/4 और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बताए थे 10x, तो t के जगह पर है तो t, अब प्लस में एक कांस्टेंट तो हो गया 1/4 10, और t का मान यहाँ से रख लीजिए 7 माइनस 4x, अब प्लस में एक कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हुआ आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक तीसरा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाए हैं, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देते हैं, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे 7.2 स्टार्ट करेंगे, एक और देख लीजिए ताकि वहाँ पे जाने के बाद कन्फ्यूजन ना हो। इसलिए अभी पहला क्लास है हम लोगों का, ठीक है। ये प्रतिस्थापन विधि से वीडियो अपलोड करने के बाद आपको देखने के बाद अगर कोई समस्या रह जाएगी प्रतिस्थापन विधि से तो आप हमको कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि आपका रिप्लाई दे सकें, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखिए, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है इंटीग्रेशन e⁻ 2x + 3 dx, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है और आपको किससे विधि से निकालना है, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि से निकालना है तो सबसे पहला काम जो भी फंक्शन है उसमें अगर कुछ ऐसा है जिसको माना जा सकता है तो उसको पहले मान लेना है। 2x + 3 बराबर में t, इसका हम लोग को सबसे पहले काम क्या करना पड़ता है, dc निकालना। 2dx कांस्टेंट टर्म का 0 लिखिए चाहे ना लिखिए कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, इम्प्लाई दैट ये हो गया dx बराबर 1/2 dt। इसलिए i बराबर क्या हो जाएगा e⁻t इंटू dx के जगह पे आपको क्या रखना पड़ेगा 1/2 dt। ये 1/2 को बाहर कर दीजिए, e⁻t dt 1/2, और e⁻ का इंटीग्रेशन हो या dc हो e⁻x ही होता है, तो t है तो t होगा, ये हो गया e⁻t प्लस में एक कांस्टेंट तो 1/2 e⁻t का वैल्यू यहाँ से रख लीजिए, ये हो गया 2x + 3 प्लस में एक कांस्टेंट। तो आई होप कि आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि समझ में आया होगा, ठीक है।
क्योंकि ये छोटा छोटा क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया, क्लियर है कि प्रतिस्थापन विधि मतलब फंक्शन जो हमारा होगा तो कोई ना कोई मान ऐसा जरूर दिया होगा जिसको हम मान करके उसको ईजी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ को आपको मान लेना है, प्रतिस्थापित कर देना उसका मान को, फिर अंत में आके उसके मान को रख देना है, आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है।